मीठे पकौड़े, गुलगुले या फिर गोगले मज़ेदार, आसान और मुनफरिद रेसिपी के साथ बनाएं ये मज़ेदार सा पकवान और बारिश के मौसम में खुद भी एंजॉय करें और साथ में घर वालों को भी करवाएं। अगर आप भी ऐसे ही मीठे पकौड़े, गुलगुले या गोगले बनाना चाहते हैं तो ज़ेब्स किचन का साथ देना होगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मज़ेदार किस्म के मीठे पकौड़े, गोगले या फिर गुलगुले बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उन अज्जा को नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा जी आटा हम यहाँ पर लेंगे गंदम का। हमने लिया 1.5 किलो। इलायची पाउडर चाहिए 1 चाय का चम्मच, मीठा सोडा आधा चाय का चम्मच, नमक 1/8 चाय का चम्मच, तिल हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच, खंड, ऑर्गेनिक शुगर या फिर चीनी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। वो हमने 600 ग्राम ली है। ऑयल या घी हमें फ्राई के लिए चाहिए होगा। ये थे जी अज्जा। आइए अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हम एक बाउल में आटा लेंगे। उस आटे के अंदर हमने इलायची पाउडर को शामिल कर देना है। इलायची पाउडर बनाने का तरीका ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद हम इसमें सौंफ शामिल कर देंगे। फिर हमने जो नमक है वो इसके अंदर हमने शामिल किया। नमक शामिल करने के बाद हम मीठा सोडा इसके अंदर शामिल कर देंगे। मीठा सोडा शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे तिल और सौंफ की मिकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हम आटे में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो खंड ली थी या आप चीनी लें तो वो आप इस पानी में इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि जब भी डो बनानी है आपने सारा पानी एकदम से नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है। और ख़याल रहे कि इसका जो बैटर है वो हमने इस तरह से बनाना है जिस तरीके से आम पकौड़ों का बनता है, यानी थोड़ा पतला वो होगा। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी इसके अंदर डाल रहे हैं और इसको हम मिक्स करते जा रहे हैं और थोड़ा सा हम हाथों के साथ मिक्स करेंगे। और उसके बाद जब इस पोजीशन में ये आ जाएगा तो आप किसी भी हैंड बीटर के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। तो देखें, इतना आपने इसको पतला रखना है, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं रखना और इससे ज़्यादा सख्त भी आपने इसको नहीं रखना, वरना फिर बनाने में मुश्किल आ सकती है। उसके बाद जी आप एक कढ़ाई लें। कढ़ाई में आप अगर देसी घी डाल सकते हैं तो क्या ही बात है, वरना आप कोई भी बनास्पति घी ले सकते हैं। उसमें हम इसको फ्राई करेंगे। घी को हम गर्म होने देंगे। जब अच्छे तरीके से घी गर्म हो जाएगा तो हम इस तरह से एक एक करके मीठे पकौड़े, गोगले या फिर गुलगुले हम इस घी में डालना शुरू कर देंगे। ख्याल रहे कि इनका भी साइज़ आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, थोड़े आपने नॉर्मल साइज़ के रखने हैं। ऑटोमेटिकली ये फूल के फिर थोड़े बड़े साइज़ के हो जाएंगे। आंच आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। उसके बाद जब घी गर्म हो जाए तो आपने नॉर्मल आंच कर देनी है और उसके ऊपर आपने इसको पकाना है, वरना ये जल जाएंगे। कुछ देर पकाने के बाद जब इन्होंने कलर चेंज कर लिया, ये सुनहरी रंग के होना शुरू हो गए, तो हम इनको निकाल लेंगे, प्लेट में रख लेंगे और मेहमानों को हम सर्व कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि जी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। किसी दूसरी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आपने ये रेसिपी को जब भी ट्राई करना है कमेंट करके हमें लाजमी बताना है कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाले बटन को दबाइएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।